ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी 5 जून 2020 आज रात्रि 11:16 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि रात 2:34 तक चलेगा। यह ग्रहण उत्तरी पश्चिमी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड व रसिया के पूर्वोत्तर भाग को छोड़ करके संपूर्ण विश्व में दिखाई देगा। और यह चंद्र ग्रहण माध्य चंद्र ग्रहण होगा, यानी छायाकल्प चंद्र ग्रहण भी इसे कहा जाएगा। माध्य का अर्थ होता है न्यूनतम, यानी मंद होने की क्रिया। इसमें बिल्कुल भी इस चंद्रमा को लेकर के राहु ग्रसित नहीं करेगा, इसीलिए इस ग्रहण को माध्य या छायाकल्प चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण से घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस ग्रहण में कुछ हल्की सी चंद्रमा की कांति मलिन हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा का कोई भी भाग ग्रहण से ग्रस्त नहीं होगा। इसमें चंद्रमा का करीब 90% भाग धूसर छाया में आ जाएगा। धूसर का अर्थ होता है मटमेला जैसी हल्की सी धूमिल, लेकिन इस प्रभाव को बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे। इस ग्रहण में राहु की चंद्रमा के ऊपर छाया नहीं पड़ेगी। जब छाया ही नहीं पड़ेगी तो राहु ग्रसेगा भी नहीं, और जब राहु केतु नहीं ग्रसित करेंगे तब ग्रहण इसको नहीं कहा जाएगा। इसलिए इसे उपछाया मात्र ही कहा जा सकता है। इसलिए इसको ग्रहण कहने के बजाय उपछाया का समय कहना ज़्यादा उचित रहेगा। इसलिए 5 जून 2020 को लगने वाला चंद्र ग्रहण किसी भी प्रकार से कोई आपके लिए नुकसानकारी नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण का कोई भी प्रभाव इसमें नहीं रहेगा। इसमें मंदिर बंद नहीं होंगे, घर में पूजा पाठ रोजाना की भांति चलते रहेंगे तथा किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ग्रहण का सूतक काल, पर्व काल, पुण्य काल बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहे, इस ग्रहण से किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही ग्रहण के दिन जब देवी देवताओं पर कष्ट होता है, ऐसी स्थिति में हम भजन, कीर्तन, पूजन, आराधना आदि करते हैं। लेकिन ये उपछाया ग्रहण है, इसलिए राहु केतु की शक्ति इस ग्रहण में बिल्कुल नहीं चलेगी और देवी देवताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में पूर्णिमा की जो पूजन पाठ करते हैं वो करते रहें। सुबह से लेकर के देर रात किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही गर्भवती माताएं भी निश्चिंत रहे, उनको भी इस ग्रहण से बिल्कुल भी डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई नियम पालन उनको नहीं करना है। साथ ही राशियों के ऊपर भी इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रहण होगा ही नहीं तो उसका प्रभाव होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए सूतक काल, पर्व काल, पुण्य काल कुछ भी इस ग्रहण का नहीं माना जाएगा और राशियों के ऊपर प्रभाव नहीं होगा तथा इसका कोई नियम पालन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो भक्तजनों, इस ग्रहण से आप निश्चिंत रहे, बिल्कुल भी न डरे, घबराए नहीं। किसी भी प्रकार का कोई भय या संशय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण एक प्रकार से ग्रहण है ही नहीं, मात्र उपछाया है और उपछाया को ग्रहण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु इसमें चंद्रमा को जब ग्रसित नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में उपछाया ग्रहण किसी भी प्रकार से कोई प्रभावकारी उत्पन्न नहीं होगा। यह स्थिति जब प्रारंभ होगी तो पहले चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करेगा, जिसे चंद्र मालिन्य कहते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा उपछाया में प्रवेश करके उपछाया शंकु से ही बाहर निकल करके आ जाता है और भूभाग, जिसे अंग्रेजी में उम्ब्रा कहते हैं, और उसमें प्रवेश नहीं करता है। इसलिए उपछाया के समय चंद्रमा का बिंब केवल धुंधला पड़ता है, काला नहीं होता है। यही वजह है कि इसे उपछाया चंद्र ग्रहण माना जा सकता है। वैसे जो चंद्रमा को राहु केतु ग्रसित करते हैं उसके पीछे एक पौराणिक कथानक है। उसमें यह बताया है कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी और भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों में लड़ाई होने लगी, विवाद छिड़ गया। तब भगवान नारायण के पास देवता पहुंच करके उनसे निवेदन करते हैं। तब प्रभु श्री हरि नारायण मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं
और मोहिनी स्वरूप भगवान देवताओं को एक पंक्ति में बिठाते हैं तथा दानवों को दूसरी पंक्ति में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपने अनुसार आप दोनों को क्रमानुसार अमृत का बंटवारा करूँगा। उसी तरह भगवान मोहिनी अपने अनुसार अमृत का बंटवारा करते हैं तथा देवताओं की पंक्ति में राहु नामक दैत्य जाकर के बैठ जाता है और वह अमृत का पान कर लेता है। यह दृश्य देख करके सूर्य और चंद्रमा भगवान नारायण से राहु की शिकायत कर देते हैं। भगवान नारायण तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं और राहु नामक दैत्य का मस्तक काट करके अलग कर देते हैं। तभी से जो है राहु और केतु दो ग्रह भगवान की कृपा से बन गए और भगवान ने उनको 9 ग्रहों में स्थान दे दिया। और चूंकि चंद्रमा और सूर्य ने राहु की शिकायत भगवान नारायण से की थी, इसलिए समय समय पर चंद्रमा और सूर्य को ग्रसित राहु और केतु करते हैं। यानी चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन ग्रसित करके ग्रहण लगाते हैं, वहीं अमावस्या को सूर्य को ग्रहण के रूप में ग्रसित करते रहते हैं। तभी से यह ग्रहण की परंपरा निरंतर जारी है। तो 5 जून को होने वाले ग्रहण को ग्रहण कहा ही नहीं जाएगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल, पुण्यकाल, पर्वकाल कहीं पर भी मान्य नहीं होगा और कोई नियम पालन करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।